हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/70। तो जो हमें गिवन है हम उसी का यूज़ करेंगे। तो हमें गिवन है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/70। अब अगर हम LHS में एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/70। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x प्लस 17y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा XY। इनको एक साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो XY माइनस 17x माइनस 17y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम LHS और RHS में 17 का स्क्वायर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो XY माइनस 17x माइनस 17y प्लस 17 स्क्वायर हमने LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, 17 स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, अब अगर हम देखें स्टार्टिंग वाली टू टर्म्स में तो वहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारे पास y माइनस 17। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म से देखें तो माइनस 17 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास बचेगा y माइनस 17 इक्वल टू 17 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y माइनस 17 को कॉमन लें तो इसके दो फैक्टर जो होंगे वो होंगे x माइनस 17 इंटू वाई माइनस 17, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 289। तो ये हमारे पास फाइनली आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस अगर हम बनाएं, पहला केस क्या हो जाएगा कि x माइनस 17 LHS में दो फैक्टर है तो RHS में हमें दो फैक्टर लेने हैं इंटू वाई माइनस 17। अब मैं 289 को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 289 को 1 इंटू 289 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस 17 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और y माइनस 17 हो जाएगा इक्वल आपका 289 के। ये आपका 289 के इक्वल हो जाएगा। तो x की अगर हम वैल्यू देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 289 प्लस 17। तो 289 प्लस 17 हमारे पास हो जाएगा 306। ठीक है, तो इस केस में अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 प्लस 306। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 324 हो गया। ठीक है, सेकेंड केस अगर हम लें, सेकेंड केस कि x माइनस 17 इंटू वाई माइनस 17। ठीक है, अब हमने पहले वाले केस में लिया था 1 इंटू 289, तो यहाँ पर हम लेते हैं 289 इंटू 1। ठीक है, तो इस केस में x माइनस 17 किसके इक्वल होगा 289 के, और y माइनस 17 आपका इक्वल होगा y माइनस 17 इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 17 प्लस 289 और y इक्वल टू हमारे पास आ गया है 18 प्लस 1। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ गई है 306, और y की वैल्यू y जो हमारे पास यहाँ से आएगा वो 17 प्लस 1 आएगा, 17 प्लस 1। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो इस केस में भी अगर हम देखें x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 306 प्लस 18। तो केस 1 की तरह ही सेम आंसर आएगा 324। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम थर्ड केस लें, थर्ड केस क्या कि x माइनस 17 इंटू हमारे पास क्या है y माइनस 17 इक्वल टू 289 है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 इंटू 17 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 17 को किसके इक्वल करूँ, 17 के इक्वल करूँ, और यहाँ से y माइनस 17 भी किसके इक्वल होगा, 17 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी, 17 प्लस 17, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। तो इस केस में अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास हो गई 17 प्लस 17, मतलब ये तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 17 प्लस 17 कितना है 34 है, तो उसको एक साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 34 है और y की वैल्यू भी क्या है 34 है, तो आंसर क्या आ गया 68 आ गया। ठीक है,
तो अगर फाइनल रिजल्ट हम देखें कि x प्लस वाई की क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो x प्लस वाई की वैल्यू पॉसिबल है या तो 68 पॉसिबल है या फिर 324 पॉसिबल है। x प्लस वाई की वैल्यू 68 और 324 दोनों पॉसिबल है।